ये कह रहे हैं कि क्या फायदा होगा। जब मुगल यहाँ पे आए थे, जब उनने चेंज किया था तो क्या फायदा हुआ था? इनसे पूछो जरा, इनसे पूछो। जब यहाँ पर मुगल आए थे, जब उन लोगों ने चेंज किया था यहाँ का नाम, तो क्या फायदा हुआ था? कहाँ से थे? चोर थे, भाग के आए थे, बाहर से आए थे, अफगानिस्तान से आए थे। अदर रिलेशन। अफगानिस्तान कहाँ पर है? देश से आए थे यहाँ पे। अरे अफगानिस्तान कहाँ पर है भाई आउट ऑफ इंडिया है ना, बाहर है ना। इसने बता दिया आपको। सुनो, कौन सी एक्चुअली बात क्या है? अरे सुन तो मैडम, अफगानिस्तान कहाँ पर है? कौन सी स्कूल में पढ़े हो? देश का हिस्सा है, हिंदुस्तान का हिस्सा है। कैसी बात कर रहे हैं? ये जो कह रहा है अकबर बाबर कहाँ से आए हैं? मुस्तफाबाद नाम परिवर्तन करने की जरूरत क्यों नहीं बदला जाएगा? अंग्रेज चला गया, मुगल चला गया, मुगल मार्ग, टॉलस्टॉय मार्ग क्यों रहेगा हिंदुस्तान में? खत्म हो गई बात। कांग्रेस की सरकार नहीं है जो इंग्लिश कल्चर रहेगा, मुगल कल्चर रहेगा, खत्म। सनातन का देश है, सनातन धर्म चलेगा, कुछ नहीं चलने वाला इनको। भारत तो धर्मनिरपेक्ष नाम राष्ट्र है ना। जब वो करावल नगर विधानसभा पहले था, जिसको मुस्तफाबाद कहते हैं ना, करावल नगर विधानसभा था। 1998 में मोहन सिंह भी पहले बार वहाँ से जीत हासिल करी थी। बाद में 2 विधानसभा बना और कांग्रेस पार्टी होता है, ये राजनीति करता है कांग्रेस पार्टी, सेकुलर आदमी वो बात करता है, वो मुसलमानों के साथ देने वाला कांग्रेस पार्टी बात करे, उसका नाम मुसलमानों का साथ देना गुनाह है क्या? नहीं। 20% के पीछे तो भाग रहा है, 100% को लाश से रोकेगा। आज परिणाम भुगत रहा है ना, भुगत रहा है ना कांग्रेस। 20% के लिए उसने क्या नहीं करा? मुस्लिम वक्फ बोर्ड, पर्सनल लॉ, सच्चर कमेटी, सारी कमेटी देकर उसे फलो फूलो कर दिया। आज ये हिंदू को दबा के रखा। आज जब हिंदू जगा है तो कांग्रेस भागा है। सो रहे थे क्या? पहले सो रहे थे। सुन लीजिए मैडम, एक बात कर रहा हूँ, मुस्तफाबाद का नाम बदल के रहेगा, पूरी होगा। क्यों? मुस्तफाबाद की जनता कह रही, कांग्रेस के नेता कह रहे नहीं बदलेंगे, नहीं बदलने देंगे। अब वो नहीं है, अब जिहादियों का राज नहीं चलेगा, घुसपैठियों का राज नहीं चलेगा। अगर जिहादी बोलेंगे पिछवाड़े तोड़ दिए जाएंगे। अब नहीं चलेगी। अब सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, सख्त सरकार है। घुसपैठी नहीं घुसना चाहिए ना। ये देखो चाचा ने अभी बोला है, रुक तो जाओ। ये चाचा ने अभी बोला है घुसपैठी घुसना नहीं चाहिए। मैं चाचा का बहुत जोर शोर से समर्थन करता हूँ। बोल। ठीक है, मगर घुसपैठी क्या उड़ के आता है या पैदल आते हैं? ये बताओ पहले। पैदल जब आया था ना, सुन ला, मालूम नहीं होता। बोला आपसे जवाब मांगाऊं? हाँ, दे रहा हूँ जवाब। अरे वो पैदल आते हैं। 50 साल कांग्रेस की सरकार रही, दिल्ली से लेकर देश के अन्य राज्यों में सारे घुसपैठियों को बसाया। आधार कार्ड बनाया, राशन कार्ड बनाया। आज घुसपैठिए इतने हो गए कि एक चिल्ली होती है तो मशीन बता देती घुसपैठी कैसे आ गई। अच्छा, बॉर्डर के सिक्योरिटी किसका है? किसका है? किसका है? दे रहा हूँ। अरे किसका है? अरे बॉर्डर अगर मोहन सिंह बिष्ट ने कहा है इसका नाम शिवपुरी रखूंगा, 58% वहाँ हिंदू है, 42% मुस्लिम है। किससे पूछ के कांग्रेस ने रखे मुस्तफाबाद? जन्म संग्रह कराया क्या? आज जन्म संग्रह के आधार पर में वहाँ जो होगा उसका नाम बदला जाएगा, बदल के रहेगा। जैसे हमने यहाँ पर दिल्ली के अंदर आप देख, सवाल है, नाम बदलने से क्या विकास हो जाएगा? नाम बदलने से क्या फायदा होगा भारत में? अब लगभग अंग्रेजों का बनाए हुआ 300 कानून को मोदी जी ने निरस्त किया है। अंग्रेज चला गया, गुलाम खत्म होगी। अब क्या अंग्रेज बचते रहेंगे हम? मुस्तफाबाद का नाम, एक सेकंड, मुस्तफाबाद का नाम बदलने से क्या फायदा होने वाला है? अब प्रयागराज, अब इलाहाबाद का नाम बदल कर प्रयागराज कर दिया, उससे क्या फायदा हुआ? विकास नहीं होगा तो इस देश का ना कुछ लोग अभी आने वाले हैं, जो आने वाले टाइम में वो कुछ लोग इस देश का नाम पाकिस्तान भी रख देंगे। फिर आप कहेंगे तो इससे क्या विकास हो जाएगा? तो क्या वो पाकिस्तान रख देंगे? हैं? जो पहले था वो वही रहेगा, उस क्षेत्र जो पहले था वो वही रहेगा। जो चेंज किया गया वापस उसे चेंज किया जाएगा। समझ लीजिए। हमारे साथ में मौलाना ये चाचा ने खड़े बोला हैं। है ना जगह का नाम चेंज करना चाहिए। ये सिर्फ 2 फायदा मुझे बता दो। अगर सीलमपुर के नाम जो चेंज किया, अभी बोला आपने, कहीं का बोला है ना, मुस्तफाबाद का नाम चेंज करेंगे, उसमें सिर्फ 2 फायदा बता दो। किसी गरीब का, पहले बात सुन लो। ऐसे नहीं, ऐसे आराम से आराम से। हाँ रुको, ये कह रहे हैं कि क्या फायदा होगा। जब मुगल यहाँ पे आए थे, जब उनने चेंज किया था तो क्या फायदा हुआ था? इनसे पूछो जरा, इनसे पूछो। जब यहाँ पर मुगल आए थे, जब उन लोगों ने चेंज किया था यहाँ का नाम, तो क्या फायदा हुआ था? कहाँ से थे? चोर थे, भाग के आए थे, बाहर से आए थे, अफगानिस्तान से आए थे, अदर रिलेशन। अफगानिस्तान कहाँ पर है? देश से आए थे यहाँ पे। अरे अफगानिस्तान कहाँ पर है? भाई आउट ऑफ इंडिया है ना, बाहर है ना। इसने बता दिया आपको। सुनो, कौन सी एक्चुअली बात क्या है? अरे सुन तो मैडम,
अफगानिस्तान कहाँ पर है? तुम बताओ कहाँ कौन पे? सी स्कूल में पढ़े हो? अरे आराम से, आराम से। देश का हिस्सा है, हाँ, हिंदुस्तान का हिस्सा है। आराम से, आराम से, आराम कैसी से। बात कर रहे हैं? ये जो कह रहा है अकबर बाबर कहाँ से आया है, कहाँ से आया है? अलग हाँ? अलग आउट ऑफ कहाँ इंडिया से? से आए थे ना, फिर? आउट ऑफ इंडिया से आए थे ना, कहीं ना कहीं से। वो हमारा वहीं मैं देश कह का रहा हूं हिस्सा आपसे, है। जो आप ये कह रहे हो कि चेंज करने से फिर? कुछ नहीं हो जाएगा, तो उन लोगों ने जो चेंज किया उससे क्या हुआ था? कुछ कहना आप बोलते चाहते चेंज करने हैं? Actually बात क्या है होगा, मैडम? नाम चेंज होगा। एक सेकंड, ये बाबर जैसे चादर मोड़ के बारे में बात करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? ये भारत भूमि सनातनियों की है, यहाँ पे सनातन की बात करें। ये बाबर जैसे चादर मोड़ अक्रांता की बात यहाँ पे मत चादर कीजिए। ओढ़ने सनातनियों का है। अरे बात ये सुनो। सनातनियों का है, बाबर डाबर और इनको लिख जैसा इनको लिख बाबर डाबर के लिए लिख एक डायलॉग बड़ा फेमस था कि तेल लगा के डाबर का नाम मिटा दिया बाबर का, अब लगाएंगे तेल सरसों का और हिसाब करेंगे बरसों का। सवाल है मेरा आपसे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, शांति प्रिय राष्ट्र है, फिर ऐसे राष्ट्र में इन तमाम मुद्दों को उठाने की क्या जरूरत है? क्यों इस तरह के एक सेकंड, बात सुनिए। भारत में हिंदू कितने हैं? सुनिए एक सेकंड भाई, एक बार मैं जवाब जवाब जवाब। अगर बाबर का नामो निशान मिटाना चाहते हो, ठीक है, तो उसकी कमाई के पैसे मत खाओ, इसे किसके छुड़वाओ। के पैसे? इनकी पैसे है नहीं बाबर की अरे सुनिए, उनने बनवाया ना। अरे लाल सिंह तोमर का बनवाया हुआ लाल चौक है, ये कौन कह रहा है बाबर ने बनवाया? क्या बाबर ये लाल पत्थर अपने घर से लेके आया था सर पे बांध के? भारत के मजदूर थे वो, जिसने बनाया अरे भारत के लूटे हुए थे। देखिए तभी बाबा को मैं जीता ये उसी के पैदाइश है। भारत के लोग कर दिया करते थे, ठीक है ना? भारत के लोगों से वसूली उगाही करते और बाबर कर रहे हैं। और सुनिए एक सेकंड, नहीं और बाबर कर रहे हैं, उस हिजड़े के लिए इतनी बातें कर रहे हैं जो 5 बच्चों को बॉयफ्रेंड बना के रखता था। वो हिजड़ा बाबर हिजड़ा था ना, बाबर हिजड़ा ही था ना। ये भाई ने अभी कितनी बातें बोला। ओवर ओवर 100 साल से सोच रहा है, 100 साल और लगेगा। मुस्तफाबाद का नाम चेंज करने की बात करें, क्या कहना है? तो बिल्कुल होना चाहिए। जो यहाँ पे काम किया गया था ना पहले पिछले 70 सालों में दिल्ली में, जिस तरीके से पुराने नामों को चेंज करके और मुस्लिमों का नाम रखा गया था, उनको बिल्कुल चेंज करके पुराने जैसा करना चाहिए और ये भाजपा बखूबी करेगी। भाजपा के पास इसके अलावा मुद्दे नहीं है, क्या नाम? आप उसका उदाहरण देख लीजिए कि जो आतंकवादियों की सोच रखने वाले अहमदुल्ला खान भाजपा की सरकार जीतते ही बिल में घुस गए हैं, ठीक है? तो ये डर सताने लगा है आने वाले रोहिंग्यों को कि भाजपा आ गई है दिल्ली में और बेटा। मुस्तफाबाद की जनता खासतौर पे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्यों नाम बदल रहे हमारे इलाके का? भैया उनके कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। अब मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, वहाँ के बाजार का नाम था उर्दू बाजार, वहाँ भी विरोध कर रहे थे, लेकिन हिंदी बाजार हो गया। नाम बदलने की जरूरत क्यों है? क्या जरूरत है? क्यों नहीं जरूरत है? क्यों जरूरत नहीं है? आप बताओ ना, ये मुस्तफा कौन है, ये बाबर कौन है, ये कौन है, कहाँ से लोग आए हैं? ये सारे आक्रांता हैं और आक्रांताओं के नाम पर बाबर के नाम पे बाबरपुर रखा गया है। बाबर कौन है? आक्रांता है, ठीक है? लुटेरा, बहुत बढ़िया बात बोला भाई ने, ठीक है? लुटेरा है, लुटेरा के नाम पे एक विशिष्ट जगह का नाम रखा गया है, तो ये तो चेंज होना लाजमी है और करना भी चाहिए इसको चेंज। अगर ऐसा ही था तो अभी तक कांग्रेस इतने समय से सत्ता में रही है, आम आदमी पार्टी वो तो खुद कांग्रेस तो खुद लूटे रहा है, A to Z घोटाला वो कर रखा है। किसका नाम ले रहे हैं आप? मैं नहीं मानता उसको। और जो भी कारनामे उसने करतूते करा है अपने देश में, सारा चेंज होगा, सबको वापस लिया जाएगा और जिसमें जितना दम है रोक लेना, हम भी दिखा देंगे। एक और भारत को आप कह रहे संविधान सेकुलर राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, दूसरी ओर आप नाम बदलने जैसी बात। संविधान के वजह से ही हम रुके हुए हैं, नहीं तो 1992 में दोबारा याद दिला दिया जाएगा, ठीक है ना? हमारा जमीन है, हमारा घर है, हमारा मंदिर है, तो हम अपने अधिकार लेकर रहेंगे। क्या सर, ये देश, ये धरती, ये मुसलमानों का? मैंने बोला मुसलमानों का नहीं है, लेकिन एक गलती जो 1947 में हुआ ना, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना जान देकर इस देश को आज़ाद कराया, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो कि पूरा मुसलमान को पाकिस्तान नहीं भेजा, कुछ को यहाँ पे रख दिया, जो यहाँ पे कीड़े बनकर आज भी देश को खा रहे हैं। बोलते ना, जब कोई पेड़ होता है ना, तो पेड़ में दीमक लग जाता है ना, नीचे दीमक लगता है, पूरा ऊपर तक खोखला कर देता है। उसी तरह भारत देश में कुछ दीमक को छोड़ दिया गया और भारत को खोखला कर दिया गया है। बोला ना कि मुस्तफाबाद का नाम क्यों चेंज करना जरूरी है ऐसे जगहों पे। एक बात बताइए, अगर वही नाम मुस्तफाबाद या बाबर जो भी है, डाबर साबर जो भी है, उनकी जगह पे अगर वीर हमीद, अशफाक उल्लाह खान और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पे होता ना, तो हमें कोई आपत्ति नहीं होगा। और सुनिए, जो गोरखपुर में जो अभी चिड़ियाघर खुला है योगी जी के आने के बाद,
उसका नाम योगी जी ने खुद अशफाकुल्ला खान रखा है। क्यों मुसलमान के नाम पे रखा भाई? योगी जी ने रखा है, आप सोच रहे हो क्यों? क्योंकि वो उस टाइप के लिए उन्होंने हमारे देश के लिए बलिदान दिया है। लेकिन अगर बाबर, डाबर और कसाब जैसों का आप समर्थन करोगे तो भाई जाहिर सी बात है आपको देश में नहीं रहने देंगे, जूता मार के भगाएंगे, भागे यहाँ से, सीधी सी बात है। हम इंडिया में रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं, हमें ये सोचना पड़ेगा। दिल्ली में ही देखिए, औरंगजेब रोड, बाबर रोड, हुमायूं रोड, तुगलकाबाद, ये सब क्या है? अरे भाई इंडिया में रहते तो इंडिया से हमारा पहचान होना चाहिए ना।